नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी की। उसकी ऑलरेडी अपनी कुछ क्लासें हो चुकी है। आज की इस नेक्स्ट क्लास जो अपनी रहने वाली है, इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। जो इंसेक्ट है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और उसमें अपन देखने वाले हैं उसके हेड और एंटीना के बारे में। यानी इस क्लास में मेनली अपन बात करें तो अपन बात करने वाले हैं हेड की। जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जो इंसेक्ट का सिर होता है, हेड होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इन सब की चर्चा है वो अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें कंपेरेटिव अकाउंट्स ऑफ इंसेक्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और उसके अंदर अपन देखेंगे हेड के बारे में। हेड है, एंटीना है, इसके अलावा उसकी कंपाउंड आइज है, ओसेली है। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो हेड होता है, इंसेक्ट का सिर होता है, उसकी पहले अपन बात करने वाले हैं कि हेड क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स है वो हेड पे प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चर्चा अपन इस क्लास में करने वाले हैं। द हेड इज एन इंसेक्ट इज the head of an insect is composed of a series of segments। तो इंसेक्ट का सिर होता है, हेड होता है, वो एक ना होकर अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग भागों में वो विभाजित होता है। अलग अलग पार्ट है उसके डिवाइडेड होते हैं, which are specialized for food gathering and manipulations, sensory perceptions and neural integrations। सबसे पहला है फूड गैदरिंग, यानी उसके अंदर माउथ पार्ट होता है जो फूड को इकट्ठा करने के लिए काम करता है, मैनिपुलेशंस के लिए। एंड सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे एंटीना है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा न्यूरल इंटीग्रेशन है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। कीट का सिर कई खंडों से बना होता है, तो जो भोजन को एकत्र करने और उसे नियंत्रित करने, संवेदन गहन करने और तंत्रिका एकीकरण के लिए विशेषीकृत होते हैं। यानी ये सारी चीजें हैं वो हेड के ही अंदर होती है और हेड का ये काम रहता है। द हेड बियर्स द आइज, पाया जाता है भाई कंपाउंड आइज, या आप कह सकते हो संयुग्मित आंखें। और ये जो संयुग्मित आंखें होती है, एक तो संयुग्मित आंखें होती है, एक होती है ओसेली। तो जो ओसेली है, ये तो सरल आंखें भी आप इनको कह सकते हो। जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, उसको ये संवेदन करती है। प्रकाश को ये प्रकाश कितना है, लाइट कितनी है, उसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करती है। इसके अलावा कंपाउंड आइज की मगर बात करूं, संयुग्मित आंखों की अगर मैं बात करूं, तो ये एक जटिल संरचना होती है। जटिल संरचना होने के साथ साथ में जो इंसेक्ट है जिसको दिखाने का ये दृष्टि का काम करती है, वो यही आंखें करती है कंपाउंड आई। दो आंख ये पाई जाती है, एक पैर भी आप कह सकते हो, और दोनों है वो हेड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ओसेली है वो पाई जाती है। इसके अलावा एंटीना, तो एंटीना है वो हेड के अंदर होता है, और ये भी दो होते हैं, या एक पैर आप कह सकते हो। दो एंटीनी पाई जाती है इंसेक्ट के अंदर। और एंटीनी का काम है जैसे स्वाद, जैसे टेस्ट हो गया, स्वाद हो गया, सूंघना, या किस दिशा में जाना है इंसेक्ट को, तो ये सारी चीजें, उसकी गति, ये सारी चीजें हैं वो कौन डिनोट करता है उसमें, एंटीनी। एंड माउथ पार्ट्स, और उसका मुंह वाला पार्ट, माउथ पार्ट। जैसे माउथ पार्ट में अलग अलग प्रकार के इंसेक्टों में अलग अलग माउथ पार्ट पाए जाते हैं, जैसे चूसने वाले, चबाने वाले, काटने वाले। तो ये सारी चीजें अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, माउथ पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर में आंखें होती है भाई, संयुक्त आंखें, यानी कंपाउंड आइज पाई जाती है, और ओसेली। ये दोनों है वो आंखों के ही टाइप है, कंपाउंड आइज और ओसेली। कंपाउंड आइज का मैंने बता दिया, इंसेक्ट को दृष्टि के लिए जो आंखें होती है वो होती है कंपाउंड आइज, और ओसेली है वो लाइट सेंसरी होती है। एंटीना पाया जाता है, और मुखांग यानी माउथ पार्ट है वो प्रेजेंट होते हैं सिर के अंदर। द एंटेरियर पार्ट ऑफ द हेड इज द फ्रॉन्स। जो सिर होता है उसका जो अग्रभाग होता है इंसेक्ट के अंदर, उसको किस नाम से अपन जानते हैं, फ्रॉन्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया, या शॉर्ट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ लिया, द एंटेरियर पार्ट ऑफ इंसेक्ट हेड इज नोन एज, तो आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है, फ्रॉन्स उसको कहा जाता है। तो सीधी सीधी अगर मोटी मोटी मैं यहाँ इस स्लाइड की बात करूं, तो आपको मैं बता दूं कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो हेड होता है, सिर होता है, वो एक ना होकर अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। अलग अलग खंड है उसके पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ने कहा है कि जो हेड होता है, सिर होता है, उसके अंदर कंपाउंड आइज पाई जाती है, माउथ पार्ट उसके अंदर पाए जाते हैं, ओसेली उसके अंदर पाई जाती है, एंटीना उसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं
द एंटीरियर एरिया बिलो द डोर्सम ऑफ द हेड बिटवीन एंड बिहाइंड द आईज इज वर्टेक्स। वर्टेक्स किसे कहते हैं, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी सिर के ऊपरी हिस्से के नीचे का अग्रभाग और आंखों के बीच और पीछे का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है भाई, वर्टेक्स कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स है वो क्या होता है। तो ये वर्टेक्स की बात हो गई। इसके अलावा अपन देखें द एरिया बिलो द कंपाउंड आइज ऑन द साइड ऑफ द हेड इज द जीना। अब जीना किसे कहेंगे, संयुक्त आंख के नीचे का जो क्षेत्र होता है या सिर के किनारे पर जेना है वो प्रेजेंट होता है। जैसे अपन ने कहा कि ये वाला जो पार्ट है वो होता है कंपाउंड आइज, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, कंपाउंड आइज दो है वो कंपाउंड आइज पाई जाती है, पैर के अंदर है वो कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है हेड के अंदर। इसके अलावा ओसेली की अपन ने बात की थी, तो ओसेली है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कंपाउंड आइज है उसके आगे यहाँ पे आप ओसेली है वो देख सकते हो। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं जेना की, तो जेना है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कंपाउंड आइज के जस्ट पीछे, यानी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बीच में क्या होगा भाई, जेना प्रेजेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, संयुक्त आंखों के नीचे का जो क्षेत्र है यानी कंपाउंड आइज संयुक्त आंखें ये हो गई, और इनके नीचे का जो एरिया है उसको अपन ने क्या कह दिया, जेना अपन ने कह दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। द लिप लाइक स्क्लेरिटी इज द क्लाइपस। लिप के जैसे कठोर भाग को अपन क्या कहते हैं, क्लाइपियस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लाइपियस है वो देखने को मिलने वाला है। जो जेना है उसके नीचे अगर अपन बात करें तो ये वाला जो अलग आपको कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो बीच का जो एरिया है उसको अपन क्या कहेंगे, क्लाइपस उसको कहते हैं, और ये कठोर भाग होता है। तो ये बात हो गई हेड की, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे क्लाइपस के नीचे आपको माउथ पार्ट है वो देखने को मिलेंगे, जैसे मैंडिबल्स, लेब्रम, ये माउथ पार्ट है तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, फ्रॉन्क्स कहलाएगा। तो इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, जो भी स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में अभी है, तो उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन हब के द्वारा सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट क्लासेज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। यानी आप कह सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर है उसका कंप्लीट कोर्स है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इस कोर्स की अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये आपको मात्र 999 रुपये में मिलने वाला है। अब आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर से आपको इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन है वो सर्च करना है। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और वहां से आप लॉगिन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करें कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में दोस्तों आपको मिलने वाला है जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट चलने वाले हैं 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है भाई, 6 डीन कमेटी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके साथ में जो पैनल पीडीएफ यहाँ पे जो आप पीडीएफ पढ़ रहे हो वो आपको मिलने वाली है। सारी टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी सारे सब्जेक्ट की, और पैनल पीडीएफ है वो आपको मिलने वाली है। इसके अलावा लेंथी नोट्स है वो भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों की कंबाइंड ये अपनी क्लासेस हैं, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बेस्ट है। और अगर मैं बात करूं आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर है उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, 9784818826। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेस्ट ऑन द इंक्लेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड। जो हेड है उसके लॉन्ग एक्सिस के बेसिस और ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट, ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट के अनुसार हेड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड। इंसेक्ट हेड है लॉन्ग एक्सिस के बेसिस पे और ओरिएंटेशन ऑफ माउथ पार्ट के बेसिस पे। इंसेक्ट का जो हेड है, सिर है, उसको अपन ने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब बात करते हैं कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हाइपोगेनेथस। तो पहला जो पार्ट है वो है हाइपोगनेथस। तो इसमें हाइपो के अगर मतलब की मैं बात करूं तो वो होता है बिलो। हाइपो से क्या मतलब है, वे बिलो, या आप कह सकते हो हिंदी के अंदर नीचे। और अगर बात करूं ग्नेथस की, तो ग्नेथस का मतलब होता है जो, या हिंदी के अंदर आप कह सकते हो जबड़ा, जो या जबड़ा। दिस टाइप इज कॉल्ड ऑर्थोपेटेरियोइड टाइप। इसको और क्या कहते हैं भाई अपन, ऑर्थोपेटेराइड टाइप है वो
माउथ पार्ट अपन इसको कह सकते हैं। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज वर्टिकल एंड it is in right angles of the long axis of the body. Mouth parts are ventrally placed and project downwards. अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्रास होपर और कॉकरोच है, उनके अंदर ये माउथ पार्ट है, वो हेड है, वो प्रेजेंट होता है। हाइपोग्नेथस, हिंदी की अगर बात करें तो हाइपो मतलब नीचे होता है और ग्नेथस का मतलब होता है जबड़ा। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो इस प्रकार को आर्थोप्टेरॉइड्स प्रकार कहा जाता है। सिर की लंबी धुरी लंबवत होती है और ये शरीर की लंबी धुरी के 90 डिग्री कोण पर होता है। मुखांग निचले हिस्से में स्थित होते हैं और नीचे की ओर प्रक्षिप्त होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टिड्डा है या तिल चट्टा है, ग्रास होपर या कॉकरोच आप कह सकते हो, तो उसके अंदर किस प्रकार का हेड है वो अपने को देखने को मिलने वाला है, हाइपोग्नेथस। तो ये एक टाइप हो गया इंसेक्ट का हेड का। सेकंड अपन बात करते हैं, सेकंड जो टाइप है उसकी अगर बात करें तो ये है प्रोग्नेथस। प्रोग्नेथस ये सेकंड पार्ट होता है भैया, सेकंड टाइप है वो आप हेड का कह सकते हो लॉन्ग एक्सिस के बेसिस पे। तो ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो इसमें है प्रो और दूसरा है ग्नेथस। दूसरा वर्ड क्या है भाई, ग्नेथस। प्रो के अगर मतलब की मैं बात करूं तो इन फ्रंट, यानी आप कह सकते हो सामने। इन फ्रंट से मतलब क्या है भाई, सामने। हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं, सामने। और ग्नेथस का मतलब पता है कि क्या होता है, जबड़ा होता है, जो होता है। दिस टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलियोप्टेरॉइड टाइप। इसको और क्या कहा जाता है, इस प्रकार को अपन कोलियोप्टेरॉइड प्रकार भी कह सकते हैं। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड इज हॉरिजेंटल एंड इट इज इन लाइन विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। सिर की लंबी धुरी क्षैतिज होती है और ये शरीर की लंबी धुरी के साथ समांतर होती है। मुखांग सामने की ओर निर्देशित होते हैं। उदाहरण की अगर बात करूं तो जमीन बीटल है या ग्राउंड बीटल है, उसके अंदर किस प्रकार का जो हेड है वो पाया जाता है, तो प्रोग्नेथस टाइप का उसके अंदर पाया जाता है। इसमें आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है, पहला जो अपन ने बात की जैसे पहले टाइप की हाइपोग्नेथस, तो हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपोग्नेथस को और क्या कहते हैं और किसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग एक्सिस के बेसिस पे या ओरिएंटेशन है माउथ पार्ट का, उसके बेसिस पे जो हेड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है हाइपोग्नेथस, और हाइपो का मतलब होता है बिलो और ग्नेथस का मतलब होता है जबड़ा, यानी नीचे वाला, नीचे जबड़ा। जिसका जबड़ा है वो नीचे हो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपोग्नेथस। मोटा मोटा सीधा इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है। अब बात करें कि नीचे जबड़े वाले इंसेक्ट कौन से हैं, तो वो है एक तो ग्रासहोपर और दूसरा है कॉकरोच। ये इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। दूसरा अपन ने कहा सेकंड पार्ट की अपन ने बात की, सेकंड टाइप की अपन ने बात की, वो है प्रोग्नेथस। और प्रो का मतलब होता है सामने और ग्नेथस का मतलब जबड़ा। ऐसे इंसेक्ट्स जिनके अंदर जबड़ा है वो सामने होता है, फ्रंट में होता है, तो उसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रोग्नेथस हेड के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड बीटल है, वो इसका एग्जाम्पल है। और तीसरे टाइप की अगर अपन बात करें, थर्ड टाइप की अपन बात करें, तो वो है दोस्तों ओपिस्टोग्नेथस। ओपिस्टोग्नेथस। अब इसके मतलब की अगर बात करें तो ओपिस्टो है, उसका मतलब होता है बिहाइंड, यानी आपको पता है बिहाइंड यानी पीछे की बात हो रही है। और ग्नेथस का मतलब है जबड़ा, यानी ऐसे इंसेक्ट्स जिनका जो हेड है, जिसके अंदर जबड़ा है वो पीछे की ओर होता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे भाई, ओपिस्टोग्नेथस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्टिंग बग है, उसके अंदर इस प्रकार का जो हेड है वो अपने को देखने को मिल सकता है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो ओपिस्टोग्नेथस, ओपिस्टो मतलब पीछे और ग्नेथस मतलब जबड़ा। तो सीधी सीधी बात हो गई कि ऐसे इंसेक्ट या ऐसे कीट आप कह सकते हो जिनके अंदर जबड़ा है वो पीछे की ओर होता है, तो उनके अंदर जो हेड है वो किस प्रकार का होगा, ओपिस्टोग्नेथस प्रकार का होगा। गंध कीट है वो इसका एग्जाम्पल आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, बता सकते हो। तो ये अपन ने बात की है दोस्तों हेड के टाइप्स की। इसके अलावा अपन ने हेड के बारे में देखा है कि हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप सभी ने क्लास से बहुत कुछ सीखा होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैक्सिमम क्लासें हैं हम आपको जल्दी से जल्दी है वो प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।